तो इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। तो अब देखो, अब ये जो नीचे हम एग्जांपल देखेंगे, इसके अंदर एक कार है जो अभी स्टेशनरी पोजीशन पे है, अभी रेस्ट पे है। तो जब ये एक स्पीड अटेन करेगा तो क्या होगा? जीरो से इट विल अटेन सम स्पीड। तो जीरो से अगर उसकी स्पीड बढ़ रही है टू सम वैल्यू, तो वो वाला पार्ट क्या है? वो एक्सीलरेशन है। और जब वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। ना उसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए और ना ही उसका मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी चेंज होना चाहिए। अगर दोनों ही कांस्टेंट रहते हैं तो हम बोलेंगे उसका यूनिफॉर्म मोशन है। और जब वो कार ब्रेक लगाएगा तो उसका डी एक्सीलरेशन होगा। तो देख लेते हैं क्या होता है। ये कार स्टार्ट हो रहा है एंड ग्रेजुअली इट इज पिकिंग अप स्पीड। यहां पे 20 के बाद क्या है? वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। और फिर वो ब्रेक लगाएगा और धीरे 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 वो रुक जाएगा। सो दैट इज डी एक्सीलरेशन। तो हमने क्या देखा? 0 से 20 मीटर्स तक वो जो है एक्सीलरेट किया उसने, और 20 मीटर्स से लेके 80 मीटर्स तक वो यूनिफॉर्म मोशन से चला, सेम कांस्टेंट स्पीड से, और उसके बाद उसने डी एक्सीलरेट किया। तो ये जो ब्लू वाला पार्ट है, दैट इज द पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अब आगे चलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जब गाड़ी कभी स्लो चलती है, कभी तेज चलती है, तो क्या होता है? उसका वेलोसिटी चेंज होता रहता है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जैसा कि अगर हम यहाँ पे देखें, ये हर एक पार्ट, मतलब पहले का 20 मीटर्स जो है वो 2 सेकेंड्स में कवर करेगा। सो 20 से जो 70 मीटर्स है वो 50 मीटर्स अगेन वो 2 सेकेंड्स में कवर करेगा, और 70 से 100 जो है वो भी 2 सेकेंड्स में कवर करेगा। तो पहले क्या हुआ? उसका काफी स्लो स्पीड हुआ। उसके बाद जो 50 मीटर्स 2 सेकेंड में कर रहा है तो उसको और तेज चलना पड़ रहा है ताकि वो 50 मीटर्स को 2 सेकेंड में कवर करे। तो यहां पे इसकी स्पीड फास्ट है, और बाद में 30 मीटर्स को 2 सेकेंड में कवर कर रहा है, तो यहां पे मॉडरेट है। तो इसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कभी वो स्लो चल रहा है, कभी एक्सीलरेट कर रहा है, और कभी फिर दोबारा स्लो हो जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आगे चलते हैं, एवरेज स्पीड क्या होती है। सो दिस इज एवरेज स्पीड। तो क्या होता है, जब भी हम गाड़ी चलाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक कंडीशन, तो हमको क्या करना पड़ता है? गाड़ी को स्लो या तेज चलाना पड़ता है। तो हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? पूरे स्पैन का, पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड क्या रहा, वो हम कैसे निकाल सकते हैं? वो हम टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया है गाड़ी ने, वो निकालेंगे, और टोटल हमको कितना टाइम लगा है उस फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, तो उससे हमको एवरेज स्पीड मिल जाएगा। सो दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। फॉर एग्जांपल, यही हम अगर इसको ले लेते हैं, ये जो गाड़ी है, पहला 20 मीटर्स 2 सेकेंड्स में कवर कर रहा है, अगला 50 मीटर्स फिर 2 सेकेंड में, देन अगेन अगला 30 मीटर वो 2 सेकेंड्स में कवर कर रहा है। सो व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड? तो क्या है इसके अंदर? टोटल डिस्टेंस का ट्रेवल्ड कितना है? दिस इज 20 प्लस 50 प्लस 30, दैट इज 100। एंड व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन? दैट इज 2 प्लस 2 प्लस 2। हर एक केस में वो 2 ही सेकेंड ले रहा है, तो क्या है? 6। सो दैट इज 16.66 मीटर पर सेकेंड। दैट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द टोटल जर्नी। हालांकि इसका डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीड है। तो क्या आप बता सकते हो यहाँ पे कितना स्पीड है? यहाँ पे velocity 1, what will be velocity 1? Distance is 20 and time is 2, so we get 10 meter per second here. And what is the speed here? This velocity 2 will be equal to 50 divided by 2, that is equal to 25 meter per second here. And in this area it is 30 divided by 2 is equal to what? 15 meter per second. तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग हमारा स्पीड रहा है, लेकिन एवरेज स्पीड को हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन करके। अब आगे चलते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे निकाल सकते हैं? जैसे कि हमने इस केस में देखा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी था इसका। तो क्या रहा, अगर मैं इन सब वेलोसिटीज को ऐड करूं, जैसे 10 प्लस 25 प्लस 15, तो क्या रहा? ये 50 मीटर पर सेकेंड हुआ, डिवाइडेड बाय 3, दैट विल गिव अस 16.66 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 vn। अगर n नंबर ऑफ स्पीड्स चेंज हुए हैं एंड डिवाइडेड बाय n, दैट विल गिव यू द एवरेज वेलोसिटी। बट एवरेज वेलोसिटी इज ऑल्सो द नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन।
तो नेट डिस्प्लेसमेंट भी हमको देखना पड़ेगा। जैसे मान लो इस केस में अगर ये गाड़ी जा रहा है और फिर दोबारा वापस आ रहा है सेम पोजीशन में, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? नेट डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि इनिशियल पोजीशन में ही वो वापस आ जा रहा है। सो व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी हियर? वेलोसिटी एवरेज विल बी इक्वल टू व्हाट? नेट डिस्प्लेसमेंट विच इज 0 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, सपोज इट कैन बी t, सो द आंसर विल बी 0। तो इस केस में हमारा वेलोसिटी 0 ही होगा, एवरेज वेलोसिटी। अब देखते हैं एक्सीलरेटेड मोशन किसे बोलते हैं। जब वेलोसिटी बढ़ती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको एक्सीलरेशन बोलते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। रेट ऑफ का मतलब क्या है? कभी भी अगर हम देखें रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट का मतलब होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन बेसिकली या तो स्पीड जब बढ़ती है तो उसको एक्सीलरेशन बोलते हैं, और स्पीड जब घटती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको डी एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो इस केस में अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, ये गाड़ी पहले ये एक्सीलरेट किया इसने अप टू सपोज 20 मीटर पर सेकेंड, इस पोजीशन में आगे इसका मैक्सिमम स्पीड हो गया था, और उसके बाद ये इसने ब्रेक लगाया और धीरे धीरे ये ग्रेजुअली रेस्ट पे आ गया, तो यहां पे रिटार्डेशन हुआ या डी एक्सीलरेशन हुआ। तो दोबारा देख लो, यहाँ पे ये स्पीड अटेन कर रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम होने के बाद फिर वो 0 पे आ जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो अगर हम यहां पर देखें इस दौरान कितना इसका एक्सीलरेशन रहा, सपोज इसको 2 सेकेंड लगा 0 to 20 मीटर पर सेकेंड अटेन करने में, तो एक्सीलरेशन इज v2 minus v1 divided by 2, that is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और रिटार्डेशन भी हम निकाल सकते हैं इसके, अगर मान लो इधर 1 सेकेंड लगा इसको 20 to 0 आने में, तो व्हाट इज v2 इज 0 एंड व्हाट इज v1 दैट इज 20 एंड डिवाइडेड बाय 1, तो दिस इज -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द रिटार्डेशन। ये नेगेटिव होगा क्योंकि रिटार्डेशन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से चेंज होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम बोलेंगे उसका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या? अगर वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है उसका एक्सीलरेशन, तो क्या होगा? 1 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाएगा, और उसके अगले सेकेंड उसका वेलोसिटी फिर दोबारा 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाएगा। तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एट टाइम इज इक्वल टू 0, इस कार का वेलोसिटी जो है वो 0 है। तो 2 सेकेंड के बाद क्या होगा? अगर उसका एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो 2 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि 2 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी 5 और 5 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा? उसका वेलोसिटी फिर 10 सेकेंड से बढ़ जाएगा, तो वो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और ऐसे ही फिर 2 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी फिर 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाएगा, और वो उसका वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों को क्या दिखाई पड़ रहा है कि हर 2-2 सेकेंड में उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है। तो इसका एक्सीलरेशन कितना हुआ? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है। इसके अंदर क्या है? कभी वेलोसिटी पर यूनिट टाइम में इसका वेलोसिटी का जो चेंज है वो डिफरेंट होगा। तो जो ये डायग्राम हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर क्या है? पहले 2 सेकंड में इसका वेलोसिटी चेंज हुआ है 15 मीटर पर सेकंड से, तो यानी कि एक्सीलरेशन कितना बना? 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखते हैं नेक्स्ट 2 सेकंड में कितना इसका वेलोसिटी चेंज हुआ है। नेक्स्ट 2 सेकंड में इसका वेलोसिटी सिर्फ 5 ही मीटर पर सेकंड से चेंज हुआ है, क्योंकि 15 पहले था जब टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड था, अब टाइम इज इक्वल टू 4 सेकंड है, तो इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। तो कितना बड़ा? 5 मीटर पर सेकंड से बड़ा है। तो इसके अंदर इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ? 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पे इसका एक्सेलरेशन डिफरेंट हो गया। अब इस केस में क्या है? अगले 2 सेकंड के अंदर इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, तो यहां पे इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ? 40 माइनस 20 दैट इज 20 डिवाइडेड बाई हाउ मच? 2, तो दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पे 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां पे 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहां पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या है? इसका एक्सेलरेशन
हर एक टाइम इंटरवल पे डिफरेंट हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन।